नमस्कार, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एनएसएस की छात्रा हूं। आज मैं अपने गांव के कुछ घरों में जाकर कोरोना महामारी के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी आप लोगों को प्रदान करूंगी। हम इस बीमारी से स्वयं भी बच सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक, इसका मतलब है कि सामाजिक दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना तथा घर से कुछ जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जाना। यदि घर से बाहर जाना पड़े तो अपने मुंह पर मास्क लगाकर जाना चाहिए। घर में लौटते समय हमें सैनिटाइजर से अपने हाथ धोने चाहिए, बल्कि अपने कपड़ों को भी नहा धोकर अपने कपड़ों को भी साफ करना चाहिए। घर जो हम बाजार से सामान लाएंगे, जैसे दवाइयाँ, ग्रोसरी का सामान, तो उसे भी हमें गर्म पानी से धोना चाहिए। जो चीजें हम गर्म पानी से नहीं धो सकते उन्हें हम गर्म पानी में गीला कपड़ा करके उन चीजों को साफ कर सकते हैं, जिससे कि हम इस महामारी से बच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने घरों में ही रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। यदि अब मैं आपको यह बताऊंगी ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे। नमस्कार साथियों, कोरोना वायरस का संक्रमण जो है दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और इसे लेकर पैनिक की स्थिति बनी हुई है, ये देखने को मिल रही है। कई नए मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश से या बात करिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो यहाँ पर भी कुछ केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी ये आपसे अपील रहेगी कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अगर आपको ज़रूरी काम हो तभी आपने घर से बाहर निकलना है, और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको मास्क पहनना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जाने से बचना है। Good morning, my name is Anjali and I am NSS volunteer of Government Senior Secondary School Plate. I am here in good health and hope the same for you all. Today's my topic is about on coronavirus. Coronavirus जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। हमारा भारत देश भी इस बीमारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ, खांसी, बुखार, जुकाम आदि जो है इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन अभी तक बनी नहीं है। इसलिए हम सभी के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका मिलकर कोरोना को हराना है। घर से बाहर नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे से हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धोने जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, बचाव ही इलाज है ये समझाना है। कोरोना से हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देश हित में सभी को ये कदम उठाना है। थैंक यू। नंबर जमा करवा रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। आपके फ़ोन पर एक OTP लगभग 1 मिनट के अंतराल में आ जाएगा, और जैसा कि OTP जैसे ही आता है तो आपका ये एप्लीकेशन खुद ऑटोमेटिकली इस OTP को उठा लेता है, और आपके सामने जिस तरह से ये पेज आरोग्य सेतु ऐप का सामने आ गया है, इसमें सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि मेरा स्टेटस जो मेरा खुद का है यहाँ पर लिखा रहा है आप सुरक्षित हैं। यहाँ सामने ये लिखा गया है कि आप सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे 500 किलोमीटर के दायरे में, मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में जो ये अलग अलग नोटिस, अलग अलग जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जैसे मैं अगर 500 मीटर के दायरे की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कोविड-19 के बारे में 609 आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता इस एप्लीकेशन के हैं। 18 उपयोगकर्ताओं ने स्वपरीक्षण किया है, यानी कि अपनी सेल्फ टेस्टिंग इस ऐप के माध्यम से कर ली है। कोविड-19 से संक्रमित कोई व्यक्ति 500 मीटर के दायरे में मेरे आसपास फ़िलहाल नहीं है। तो यानी कि ये ऐप आपको जो है कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, अगर वो आपके आसपास होगा तो उसके बारे में अच्छे तरीके से बता देगी। इसके अलावा आप अपना
टेस्ट भी स्वयं कर सकते हैं कि क्या आप खुद कोरोना संक्रमित हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक बटन बना है पुनः टेस्ट करें। आप पुनः टेस्ट करें पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सही उत्तर देने के लिए बताया जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है समझ गए पर। सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपको कहीं खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत या इनमें से कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी लक्षण आपको इनमें से लगते हो पहले 3 में से आप उस पर टिक लगा सकते हैं। अगर नहीं है कोई तो आप इनमें से कोई भी नहीं पर टिक कर सकते हैं। मुझे इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है तो यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी नहीं पर टिक कर रहा हूँ। तो मुझसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा मेरे किसी अन्य रोग के बारे में। तो मुझे जो ये चारों रोग बताए गए हैं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी आदि, इनमें से कोई रोग नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिर टिक करूँगा इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन आपको अपने हिसाब से, अपने रोग के हिसाब से यहाँ पर बताना है। आगे पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 28 से 45 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है। तो मैंने कोई यात्रा नहीं की है तो मैं यहाँ पर नहीं टिक करूँगा। उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, यानी कि कोई 2-3 विकल्प दिए हैं।